हेलो एवरीवन। आज हम ओशनोग्राफी में महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण क्या है। आज की क्लास में आपको यही बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसलिए आपका हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक होना बहुत जरूरी है, समझे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। ओके गाइस, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर। सामान्यतः विषुवत रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 26.7 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आप देख सकते हैं ये क्या है, इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है। क्या है ये? विषुवत रेखा है। यहाँ पर समुद्री सतह का तापमान कितना मिलता है? 26.7 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। वहीं से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यहाँ से हम जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में कमी होने लगती है। अब ये कमी क्यों होती है? क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर सूर्य तप की कमी होने के कारण तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ओके, समझ में आ गया? तो गाइस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, ठीक है, और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री अक्षांश के पास 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश के पास 14 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री अक्षांश के पास 1 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के पास 0 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। समझ रहे हो? जैसे 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 हम ऊपर बढ़ रहे हैं, अक्षांश के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तापमान कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस मैप में, यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको जी। आप देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम अक्षांश पर बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, क्या हो रहा है, तापमान में गिरावट होती जा रही है, ठीक है। ये 8 डिग्री सेल्सियस, ये -12 डिग्री सेल्सियस, 12.5 डिग्री सेल्सियस, और ये है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, समझ में आ गया? इसी बात पर फॉलो कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। अब नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में, नदन हेमिस्फीयर में स्थलखंड की अधिकता होने के कारण यहाँ पर क्या है, स्थलखंड अधिक है, जमीन अधिक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल है, यहाँ पर वाटर बॉडी ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक होने के कारण वहाँ पर तापमान अधिक होता है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है,
जल की अधिकता होने के कारण वहां पर तापमान कम होता है। वहीं अत्यधिक वर्षा के कारण अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर थोड़ा उससे उत्तर में होता है। भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर लगातार बारिश होती रहती है, इसलिए वहां पर तापमान में कमी होती, थोड़ा ऊपर होता है, उत्तर की ओर होता है। आप देख सकते हैं थोड़ा कहाँ है, विषुवत रेखा से उत्तर में होता है। ओके, अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये कॉन्सेप्ट, अच्छे से सुनो और अच्छे से देखो। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप देख सकते हैं, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसमें गर्म जल धाराओं के कारण भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर तापक्रम में गिरावट न्यून होती है। 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता। वहीं परंतु दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तापक्रम में ध्रुव की ओर पर्याप्त गिरावट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कथन से क्वेश्चन बनते, कथन पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक लाइन देखो। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जल धाराओं के कारण, ये गाइस वही है, डबल स्लाइड बन गई है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो पढ़ लिया आपने। हाँ, ये हिंद महासागर की सतह का अधिकतम तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, 3 स्टार लगा लो, उस पर 3 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर की सतह का तापमान, अधिकतम तापमान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कितना अंकित किया जाता है, कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये क्या है? इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन है। अरब सागर, ये अरब सागर है, और ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर तापमान कितना पाया जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। संपूर्ण महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम लगभग 17.2 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो गाइस आज हमने महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण को कंप्लीट कर लिया, बहुत इम्पोर्टेंट था। कल की क्लास में हम महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में आप ज़रूर आएँ, ठीक है, आपका वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि केपी और सर ओशनोग्राफी को कैसे समझा रहे हैं, मैप के द्वारा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और हमारी क्लास में ये भी बताया जाता है कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, हर कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, इसलिए आप हमारी क्लास में निरंतर बने रहें। निरंतर बने रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, इसीलिए ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको। जो भी स्टूडेंट EMRS का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। UGC नेट, MP सेट, KBS, NVS, EMRS सबके लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है।
थैंक यू एवरीवन।